ये जो उत्साह, जोश, नारेबाजी और कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीदों का जोश आप देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी की सभा का है। आजाद समाज पार्टी ने आज मंडल जन चेतना आंदोलन की शुरुआत की है। इनकी मांग है कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें पूरी तरह से नहीं लागू की गई थी, वो लागू की जाए। तो खैर, ये तो एक बहाना है, लेकिन ये एक तरह से आजाद समाज पार्टी के लिए शक्ति प्रदर्शन का मौका बना लखनऊ राजधानी में। और आप देखेंगे कि जो ये बैठे हुए लोग हैं, दरी है, दरी पे लोग बैठे हुए हैं, आम्बेडकर की फोटो के साथ बैठे हुए हैं, भारत का संविधान उनके हाथ में है, मान्यवर कांसीराम की फोटो है। और जिन लोगों ने कभी पुरानी बसपा या वामसेफ वाली छोटी बैठकें देखी होंगी, उन्हें याद आ जाएगी कि ये बैठकें भी तो ऐसी ही हुआ करती थी। लेकिन ये जो भीड़ जुटी है बहुजन समाज, ये चंद्रशेखर के लिए जुटी है। कभी ऐसी भीड़ बहुजन समाज की बहुत बड़ी नेता रही मायावती के लिए जुटा करती थी, बाद में उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की। लेकिन ये भीड़ इस समय चंद्रशेखर के लिए जुटी है। वही पूरा पॉलिटिकल डिक्शन, ग्रामर, सब कुछ बहुजन समाज पार्टी वामसेफ वाला है। लेकिन ये भीड़ चंद्रशेखर आजाद की हर एक बात पर उत्साहित होती है, तालियां बजाती है, नारे लगने शुरू होते हैं। तो सवाल फिर वही आ गया है। कहने को ये पिछड़ा वर्ग के लिए गठित हुए मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए ये सभा बुलाई गई है, प्रदर्शन किया गया है। लेकिन यहाँ पर भी ज्यादातर जमावड़ा दलित समाज का ही हुआ। चंद्रशेखर क्या बोले वो हम आपको सुनाएंगे। अपूर्व आईपीएस जो कि अब आजाद समाज पार्टी में आए हैं, चंद्रशेखर बोले, दतिया वाले दामोदर यादव भी बोले। मीडिया की कलम इस बात को ध्यान रखेगी कि जब जब मैंने आपको बुलाया, आपने खड़ा उतरने का काम किया, आपने डंडा डंडा मौजूद है। ये यहाँ की बात नहीं है, ये फैसला तो एक हफ्ते पहले हुआ। लखनऊ में आंदोलन होगा, आंदोलन को दिल्ली में होना था, लेकिन हम भारतीय नागरिक हैं, हमारे कंधों पर जिम्मेदारी है, जागरूक नागरिक है, इसलिए कई बार कुछ फैसले उनको अलग तरह से उनको लेना पड़ता, फैसले को कदम उठाना पड़ता है। उसी वजह से लखनऊ में आंदोलन हो रहा। चंद्रशेखर आजाद है तो हम है, और हम है तो ये देश है, और ये देश है तो बहुजनों का शासन आज लोगों को कल आने का काम लाने का काम है। बहुजन समाज अब बहन जी यानी मायावती जी के बजाय भैया जी चंद्रशेखर के समर्थक उनको भैया जी कहते हैं, उनकी तरफ देख रहा है। और ये दलित राजनीति पूरी तरह से, बल्कि बहुजन राजनीति बहन जी से भैया जी की तरफ शिफ्ट हो रही है। हमने इस मसले पर कुछ लोगों से बात की, सुनिए। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, क्या आप बहुजन समाज बहन जी के बजाय भैया जी की तरफ देख रहा है, चंद्रशेखर जी की तरफ? बिल्कुल चंद्रशेखर जी की तरफ रुख कर रहा है। क्या कमियां लग रही इस समय बसपा में? कमियां ये तो कमियां सभी जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम करता है, जो लोगों की आवाज उठाता है, दलितों की, पिछड़ों की, वो दलितों का मसीहा है, वही दलितों का नेता है। आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी ने, आपने देखा होगा उत्तराखंड में जब केतन के परिवार से मिलने गए तो पुलिस प्रशासन ने उनको रोका और 6 किलोमीटर तक उन्होंने पैदल चलकर, बारिश हो रही थी, पत्थर गिर रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद नहीं रुके। ऐसे नेता की जरूरत है हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने के लिए। मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के जैसा होना चाहिए। सवाल हमारा ये है कि बहन जी की बजाय भैया जी की तरफ देख रहे हैं आप। देखिए, पहले मैं अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम जया वर्मा, मैं जो है महिला विंग की जिला अध्यक्ष हूँ लखनऊ की। बहन जी देखिए, मैं 30 साल बसपा में रही, मैंने 30 साल बसपा में काम किया। लेकिन अब ऐसा है कि जब देखा संघर्ष नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई भी परेशानी होती, दिक्कत होती, बहन जी ना निकलती हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं को निकलने देती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा भाई जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो अब भाई के साथ हम लोग। इस भारत के जो ओबीसी हैं, जो बहुसंख्यक है, सबसे ज्यादा संख्या में रहने वाले पिछड़े समाज के हक अधिकार की बात को लेकर के हमारा आज का जो मंडल दिवस आंदोलन है, इसी के चलते हम लोग यहाँ पे आए हैं। जब से आजाद समाज पार्टी भीमानी बनी है, तब से बहन जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। ये हम आपके
चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि वो मैदान छोड़ दिए हैं कि अब जाओ और जितना आप कर पाओ उतना करो, ये समाज जितना करोगे आपके साथ। तुम्हारे हवाले बताओ साथियों। हाँ, वो आजाद देखो जो संघर्ष किया, आप जैसे बाबा साहब ने, बुद्ध फूले पेरियार साहू ने संघर्ष किया और उनके बाद एक एक करके लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाया। बहन जी ने भी संघर्ष किया, काशीराम के बाद बहन जी और बहन जी के बाद आज चंद्रशेखर भाई संघर्ष कर रहे हैं। तो जरूरी है, और ये समाज आज भाई के साथ आप देख रहे हैं, जहां भी भाई जाते हैं सड़क पर खड़े हो जाते हैं तो हजारों हजार की भीड़, लाखों की भीड़ आ जाती है। जो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं, हम उनको अपने तन मन धन से आने वाले सन 2027 में हम उनकी बहुमत से हमें सरकार बनाना चाहते हैं। चंद्रशेखर जी की। अच्छा, हमको एक चीज बताइए कि दलित समाज की सबसे बड़ी नेता बहन जी है मायावती जी, तो बहन जी के बजाय एकदम से आप लोग भैया जी चंद्रशेखर जी की तरफ देखने लगे, क्या वजह है? जी वजह कुछ नहीं है ना, हमारी बहन जी को बता रहे हैं। आपने कहा कि अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंजलि राज है। पढ़ाई करती हैं? हाँ, बताइए, क्या मेरा नाम अंजलि राज है, मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, और जिला लखीमपुर खीरी, कस्ता विधानसभा 143 तो है। बहन जी के बजाय भैया जी की तरफ क्यों? भैया जी कैसे नेता हो? क्यों? आप लोग खुद ही देख रहे हैं ना, कहते हैं ना कि गोदी मीडिया भी आज के समय में उन लोगों की दलाल बन चुकी है। ऐसा है या नहीं, बताइए, है ना? तो हम लोग भैया जी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि भाई साहब, भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारी माता बहनों के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए। आपने कहा कि दलितों की नेता बहन जी थी, तब थी बहन जी जब वो बहुजन समाज की आवाज उठाती थी तब। अब वो बहुजन समाज की नेता नहीं रही है क्योंकि उनकी पार्टी में मनवादी लोग भर दिए गए हैं। बहन जी ने मनवादी लोगों को शामिल कर लिया है, उन लोगों को शामिल कर लिया है जो लोग हमारे हक अधिकारों की कभी बात ही नहीं करते हैं। तो वो हमारी नेता कैसे हुई हैं? हम लोग भाई जी को किस लिए पसंद करते हैं, आपको ये भी बता दूं। हम लोग भाई जी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी हमारी शिक्षा के लगा करके हमारे हक अधिकार सम्मान हर चीज की लड़ाई लड़ते हैं। देखिए, हम लोग चंद्रशेखर आजाद जी को इसलिए पसंद करते हैं कि हमारे युवाओं की लड़ाई, युवा जो बेरोजगार घूम रहे, किसानों की लड़ाई, जो भी है, सड़क से लगा के सदन तक अगर कोई लड़ता है तो माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। आप हमको ये बताइए कि बहुजन समाज की सबसे बड़ी नेता मायावती जी, तो अब बहुजन समाज चंद्रशेखर जी की तरफ देख रहा है, क्या भैया जी नेता हो गए बहन जी की वजह? नहीं, बहन जी हमेशा बड़ी थी, बड़ी है और हमारे लिए हमेशा बड़ी रहेंगी। लेकिन बात जब समाज की आती है, कहीं ना कहीं जो पार्टी है उनकी, मतलब कहीं ना कहीं किसी वजह से जो है पीछे जा रही है। तो हमको ये चीज देखते हुए जो है बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो है साथ देना पड़ रहा है। वो भी हमारे समाज के हैं, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि जो है कौन, मतलब कितनी पार्टी बना रहा है। ठीक है, वो बहन जी की पार्टी है, लेकिन ये चीजें देखते हुए जो हमारे समाज के साथ हो रहा है, तो एक पार्टी, मतलब जो ये उभरती हुई पार्टी है, मतलब इसको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। आप तो युवा हैं, ये बताइए बहन जी ऐसा क्या नहीं कर रही और भैया जी चंद्रशेखर ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं बोलूं, आप लोग इनकी तरफ हो? बिल्कुल आपकी बात, बहन जी ने अपने शासन में जब तक वो सत्ता में थी उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं उनकी ये नहीं कह सकती कि बहन जी ने नहीं किया, लेकिन क्या बात है अभी बहन जी जो है नहीं बोल पा रही, नहीं कुछ कर पा रही, उनका अभी एक सीट क्यों लगता, क्यों? एक बात बताइए, अगर आकाश आनंद आ जाए बहन जी की तो आकाश आनंद की अगर मैं बात करूं, चंद्रशेखर भाई जी से जो है कंपेयर करेंगे ना, तो आकाश आनंद जी जो है उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो जमीनी लेवल से जो एक गरीब घर का इंसान जो है पढ़ के मतलब आगे बढ़ता है या फिर राजनीति में आगे बढ़ता है, जो गरीबी से उठता है उसको गरीबों के बारे में पता रहता है कि वो जो है कैसे कैसे सिचुएशन में वो मतलब आगे बढ़ा है, उसको प्रॉब्लम। आकाश आनंद भी हमारे साथ हैं, आजाद समाज पार्टी के पलिया विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, वहाँ के प्रत्याशी मनोहर सिंह जी, उनसे हम कुछ बात करते हैं। बधाई आपको, बधाई पहले तो विधानसभा प्रभारी बनने के लिए। अब मैं सीधे सवाल पे आता हूँ, ये बताइए बहुजन समाज अब क्या बहन जी के बजाय भैया जी की तरफ देख रहा है? बहुजन समाज तो देख ही रहा, सारे अन्य जातियां भी, सब जितने भी सिख भाई हैं वो भी देख रहे हैं, हर आदमी देख रहा है, क्योंकि ये कहना हमारे संविधान में सबको अधिकार बराबर दिया गया है, तो इसलिए जितने भी हैं सबको कहना वो एक साथ देख रहे हैं भैया जी। आप लेकिन 45 लोगों की लिस्ट में अकेले सामान्य वर्ग के आदमी हैं। हाँ जी, ये तो है, कहना उन्होंने हमको कहना दिया है टिकट और हमको कहना हम पे विश्वास जताया है, तो इसीलिए उन्होंने हमको कहना यहाँ से कहना बलिया विधानसभा 137 से कहना चुना गया। लेकिन अब तो आप बहुजन आंदोलन से जुड़े हैं, तो बीएसपी की राजनीति में क्या कमी रह गई कि बहन जी की बजाय भैया जी? नहीं, वो तो देखिए, वो तो हमारे पहले थे, तो उन्हीं के आधार पर कहना हम लोग चल रहे हैं, वो तो हमारी जड़ है, तो इसलिए है कि चलो अब वो कहना थोड़ा सा उनसे कोई नाराजगी तो हम लोगों की है नहीं,
मगर अब भैया जी आ गए तो हम लोग उनके साथ है। पहले हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ ही थे सब लोग। चुनाव में करेंगे कमाल, बिल्कुल करेंगे, जैसे दतिया में किया। हाँ जी। जो हमारे लिए संघर्ष करेगा, युवा पीढ़ी जो संघर्ष करेगा, मैं उसके साथ हूँ। कोई हमारा वो नहीं है। और सबसे पहला मुद्दा हमारा संविधान है। हमारे संविधान का कोई छेड़छाड़ ना करे। अगर हमारा संविधान जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं भैया। संविधान के बाद तो मोदी जी भी कहते हैं कि आपको नहीं कुछ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, गलत है भैया, ये गलत, मोदी जी गलत कहते हैं। अगर मोदी जी खुलेआम कहते कि मैं संविधान का समर्थन देता तो आज हिंदू मुस्लिम नहीं होता। आज के डेट में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आज नहीं होता अगर संविधान मोदी जी मानते तो। ये मैं दावा के साथ चैलेंज देख कहता हूँ कि मोदी जी संविधान पे नहीं चलते हैं। जिस दिन मोदी जी अगर संविधान पे चले गए, उस दिन हमारा भारत सोने की चिड़िया होगी। बहुजन समाज अब बहन जी के बजाय भैया जी की तरफ देख रहा है। बहुजन समाज अब जो है कि भाई तक की तरफ देख रहा है, क्योंकि भाई जो है रोड पे सड़क से लेकर संसद तक रहा है, इसलिए बहुजन समाज अब भाई की तरफ है। जवानी जिस ओर चलती है, जमाना उस ओर चलता है। चंद्रशेखर की बात बहुजन समाज ध्यान से सुन रहा है और चंद्रशेखर की बात क्या उससे पहुंच रही है और उससे भी दूर क्या समाज के उनके पंक्ति पर खड़े गांव में बैठे हुए लोगों तक ये बात पहुंच रही है, ये देखने वाली बात होगी। और शायद इसका सबसे सटीक अंदाजा चुनाव में ही लगेगा। लेकिन चंद्रशेखर सक्रिय है और उनकी सक्रियता रंग गड्ढा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ गड्ढा में आज यहीं तक। कैमरा पर्सन जितेंद्र वर्मा के साथ मैं अनुराग, मुझे इजाजत दीजिए। अनुराग अड्डा में आज, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय भी दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।